कहते हैं मरने के बाद हर इंसान स्वर्ग जाना चाहता है। लेकिन क्या कभी सोचा है स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है? वो जो दिन रात भगवान का नाम लेता है, या वो जो एक भूखे को रोटी खिला देता है? आज की कहानी उसी सवाल का जवाब है, एक पुजारी और एक गरीब इंसान की, जो दोनों भगवान के भक्त थे, लेकिन स्वर्ग का रास्ता सिर्फ एक को मिला। अध्याय 1। प्रभात की घंटियां। पृष्ठभूमि में मंदिर की घंटियां, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि। सूरज की पहली किरण जब उस छोटे से गांव धर्मपुर की कच्ची गलियों पर पड़ी तो पूरा वातावरण एक पवित्रता से भर गया। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जहां हर सुबह आरती की गूंज से दिन की शुरुआत होती थी। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रामनाथ थे, लगभग 50 वर्ष के, सफेद कपड़ों में, माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में माला और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी कड़ाई। रामनाथ का जीवन एक अनुशासन था। सुबह 4 बजे स्नान, फिर पूजा, फिर भक्ति पाठ और फिर लोगों को प्रवचन देना। गांव के लोग उन्हें धरती का भगवान मानते थे, क्योंकि वो शास्त्रों का ज्ञान रखते थे और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखते थे। परंतु उनके भीतर कहीं एक अहंकार भी छिपा था। उन्हें विश्वास था कि स्वर्ग केवल उन्हीं को मिलेगा जो पूजा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। वो अक्सर कहा करते थे, स्वर्ग उन्हीं के लिए है जो भगवान की सेवा करते हैं। जो गरीब या पापी है, जिन्होंने पूजा नहीं की, उन्हें स्वर्ग का अधिकार नहीं। गांव के लोग उनकी हर बात को सत्य मानते, पर एक व्यक्ति था जो इस सोच से अलग था। वो था गोपाल, गांव का गरीब लेकिन सबसे दयालु इंसान। अध्याय 2। गोपाल, एक साधारण इंसान, असाधारण हृदय। गोपाल की झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां मिट्टी की दीवारें थीं और छप्पर से बारिश टपकती थी। वो दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में, कभी दूसरों के घरों में काम करके अपनी मां का पेट भरता। गोपाल की मां बीमार थी, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वो हर सुबह आसमान की ओर देखकर बस इतना कहता, हे प्रभु, आज किसी का बुरा ना हो, चाहे मेरा जो हो। वो मंदिर बहुत कम जाता था, लेकिन जब भी किसी को भूखा देखता, अपने हिस्से का खाना बांट देता। एक दिन रामनाथ ने उसे देखा। वो रास्ते में बैठे एक बूढ़े भिखारी को रोटी खिला रहा था। रामनाथ के मन में क्रोध आया। यह आदमी भगवान के दर्शन करने नहीं आता, पर सड़क पर भिखारियों को खाना बांटता है। क्या इसे लगता है कि इससे स्वर्ग मिलेगा? उसने गोपाल को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, क्या तूने कभी भगवान की आरती की? क्या तूने कभी व्रत रखा? पूजा पाठ के बिना स्वर्ग कैसे मिलेगा? गोपाल मुस्कुराया, पंडित जी, मैंने भगवान को देखा नहीं, पर जब किसी भूखे को खाना खिलाता हूं तो लगता है भगवान मुस्कुराए हैं। रामनाथ को यह जवाब चुभ गया। उसे लगा यह गरीब उसकी भक्ति का मजाक उड़ा रहा है। अध्याय 3। परीक्षा की घड़ी। कुछ दिन बीते। गांव में हनुमान जयंती आने वाली थी। रामनाथ ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया। भव्य आरती, भंडारा और विशाल दान कार्यक्रम रखा गया था। हर कोई व्यस्त था। कोई पकवान बना रहा था, कोई फूल सजा रहा था। रामनाथ के चेहरे पर संतोष था। उसे लगा कि भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे। उसी दिन शाम को आकाश में अचानक बादल घिर आए। तेज आंधी और बिजली के साथ बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर मंदिर में शरण लेने लगे, लेकिन गांव के किनारे पर गोपाल की झोपड़ी में आग लग चुकी थी। बिजली सीधे उसकी झोपड़ी पर गिरी थी। लोगों ने देखा, पर किसी में हिम्मत नहीं थी बारिश में वहां जाने की। रामनाथ ने भी दूर से धुआं उठते देखा। क्षण भर के लिए उसका मन द्वंद्व में पड़ गया। मंदिर छोड़ दूं, आरती अधूरी रहेगी, लेकिन वहां कोई जल रहा है। वो सोच में था, तभी मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति के पास रखी दिया अचानक तेज जल उठी, जैसे कोई संकेत हो। रामनाथ कांप गया। उसने चप्पल भी नहीं पहनी और बारिश में भाग पड़ा। वो जब पहुंचा तो झोपड़ी आधी जल चुकी थी। गोपाल बेहोश पड़ा था और उसकी मां खांसत था कर रही थी। रामनाथ ने दोनों को बाहर निकाला, अपने अंगोछे से आग बुझाई और उन्हें गांव वालों के साथ सुरक्षित जगह ले गया। उस रात वो मंदिर नहीं लौटा। पहली बार उसके मन में भगवान से सवाल उठा, अगर स्वर्ग पूजा से मिलता है तो फिर ये गरीब क्यों मुस्कुरा रहा है मरते हुए भी? अध्याय 4। स्वर्ग का स्वप्न।
रात के तीसरे पहर में रामनाथ सोया तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। वो खुद को एक सुनहरी रोशनी से भरे स्थान पर देखता है जहां एक विशाल द्वार है जिस पर लिखा है स्वर्गलोक। वहां यमदूत खड़े हैं। वो कहते हैं, रामनाथ, तुम्हें स्वर्ग का मार्ग चाहिए? हाँ, वो गर्व से कहता है। मैंने पूजा की, दान दिया, तपस्या की। यमदूत मुस्कुराते हैं। दान दिया, पर दिल में दया नहीं थी। भगवान की पूजा की, पर उनके बच्चों को भूखा देखा। तभी एक उज्ज्वल प्रकाश आता है। गोपाल सफेद वस्त्रों में खड़ा है, चेहरे पर शांति की मुस्कान। वो झुककर कहता है, पंडित जी, भगवान ने कहा है, जो दूसरों के दिल में दीप जलाए वही स्वर्ग का अधिकारी है। रामनाथ के आंसू निकल आते हैं। वो भगवान के सामने झुककर कहता है, मुझे अब समझ आया प्रभु, स्वर्ग मंदिर में नहीं, मनुष्यता में है। अध्याय 5, आत्मा का परिवर्तन। सुबह की पहली किरण के साथ जब रामनाथ ने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। वो सपना अब भी उसकी आंखों में तैर रहा था। गोपाल का शांत चेहरा और वो स्वर्ग का द्वार। उसने पहली बार अपने जीवन की सबसे कठिन लेकिन सच्ची बात महसूस की। भगवान की सेवा मंदिर में नहीं, इंसान के दिल में होती है। वो उठा, आरती की थाली उठाई, लेकिन आरती करने से पहले मंदिर के बाहर गया जहां भूखे बच्चे बैठे थे। उसने आरती की मिठाई पहले उन्हीं को बांटी। गांव वाले हैरान थे। रामनाथ, जो कभी गरीबों को मंदिर की चौखट पर नहीं आने देता था, आज खुद उनके पांव धो रहा था। गोपाल की मां की सेवा शुरू की और गोपाल को अपने घर में रहने के लिए बुलाया। कहा, आज से तू मेरा भगवान है और मैं तेरा अध्याय 6, गांव की जागृति। धीरे धीरे पूरे धर्मपुर गांव में बदलाव आने लगा। अब लोग मंदिर जाने से पहले किसी की मदद करने की सोचते। हर सुबह बच्चे मंदिर की घंटी से पहले बुजुर्गों को नमस्कार करने जाते। रामनाथ ने मंदिर के दरवाजे खुले रखे। कोई भी, चाहे अमीर हो या गरीब, आ सकता था, बैठ सकता था और भगवान से बात कर सकता था। एक दिन कुछ अमीर व्यापारी आए। उन्होंने मंदिर के नाम पर बड़ा दान देना चाहा, पर रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, दान वही है जो दिल से दिया जाए, दिखावे से नहीं। वो दान मंदिर में नहीं, बल्कि गांव के अनाथ बच्चों की शिक्षा में लगाया गया। धीरे धीरे धर्मपुर एक आदर्श गांव बन गया, जहां भक्ति और मानवता एक साथ चलने लगे। अध्याय 7, अंतिम परीक्षा। लेकिन जीवन में हर परिवर्तन की एक परीक्षा होती है। एक रात गांव में महामारी फैल गई। लोग डरने लगे, एक दूसरे से दूर रहने लगे। मंदिर के आसपास सन्नाटा छा गया। गोपाल की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रामनाथ दौड़ा आया, गोपाल का सिर अपनी गोद में रख लिया। गोपाल ने धीमी आवाज में कहा, पंडित जी, मत पास आइए, आपको भी बीमारी लग जाएगी। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी सेवा से तेरा दर्द कम होता है तो यही मेरी आरती है, यही मेरा स्वर्ग है। उसने गोपाल को पानी पिलाया, माथे पर गीला कपड़ा रखा और पूरी रात उसकी देखभाल की। सुबह जब सूरज उगा, गोपाल की सांसें थम चुकी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो किसी सुंदर लोक में जा चुका हो। अध्याय 8, स्वर्ग का संदेश। रामनाथ टूट गया था। मंदिर की घंटी उसने 3 दिन तक नहीं बजाई। फिर चौथे दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए और रामनाथ ने मंदिर में एक दीपक जलाया जिसके सामने गोपाल की छोटी सी तस्वीर रखी थी। उसने कहा, आज मैं घोषणा करता हूं, जो दूसरों की सेवा करता है वही भगवान का सच्चा भक्त है। स्वर्ग वही है जहां दया हो, करुणा हो और प्रेम हो। गांव के सभी लोग रो पड़े। हर किसी ने उस दिन व्रत लिया। हम पूजा करेंगे लेकिन साथ ही इंसानियत निभाएंगे। वर्षों बाद जब रामनाथ ने अपनी आंखें अंतिम बार बंद की, लोगों ने कहा, आज एक संत गया है जो स्वर्ग नहीं, स्वर्ग की परिभाषा बन गया है। कभी कभी हमें लगता है कि स्वर्ग किसी और लोक में है, लेकिन असल में स्वर्ग हमारे कर्मों में है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी और के दिल में भी आज एक स्वर्ग जाग जाए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंसानियत की हर कहानी सुनने योग्य है।